हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का करंट हेवन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अर्चना पटेल आप सभी का ईवीएस की क्लास में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इससे पहले हम लोग इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन क्लास में इन्वायरमेंट के विषय में पढ़ चुके हैं कि इन्वायरमेंट क्या है और उसके कितने घटक हैं। क्लियर? तो आज हम लोग पारिस्थितिकी सीखेंगे, ये भी इंट्रोडक्शन में ही आता है। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के मध्य संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु या हम लोग जो भी रहते हैं उन सब का जो संबंध वातावरण से है उसी को इकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, मानव, पेड़ पौधे, सबका जो परस्पर संबंध है वातावरण से है उसी संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इकोलॉजी शब्द आया कहाँ से, यानी कि शब्द दिया किसने। तो अर्नेस्ट हैंकल ने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द दिया था। ओनली इन्होंने शब्द दिया है बस, ठीक है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैंकल ने 1869 में दिया है। ये दोस्तों हैं हमारे अर्नेस्ट हैंकल। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो आप लोगों को पारिस्थितिकी समझ में आ गया होगा कि शब्द किसने दिया। अर्नेस्ट हैंकल ने दिया 1869 में। और पारिस्थितिकी है क्या? तो पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं और वातावरण के मध्य संबंध को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको एजी टॉन्सले ने बताया। एजी टॉन्सले ने क्या बताया कि सन 1935 में एजी टॉन्सले ने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध होते हैं, उससे ही इकोसिस्टम कहा जाता है। यानी उसे ही इकोसिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यानी कि एजी टॉन्सले ने क्या बताया, अभी तक सिर्फ इकोलॉजी थी। इकोलॉजी यानी 1869 में अर्नेस्ट हैंकल ने बताया, ठीक है। और इन्होंने सिर्फ शब्द दिया कि यानी कि कोई इकोलॉजी शब्द भी है, पारिस्थितिकी भी है। तो इस पर फिर शोध किसने किया? शोध उस पर और ज़्यादा एजी टॉन्सले ने किया। इन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी तो है ही है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र भी है। तो तंत्र के अंतर्गत क्या है कि जिसमें जैविक अजैविक घटक जो होते हैं उनका अंतर संबंध होता है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें जैविक अजैविक घटकों का अंतर संबंध होता है। यानी दोनों में संबंध होता है, थोड़े थोड़े अंतर का संबंध होता है। किस तरीके से होता है? जैसे कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैविक घटक अजैविक घटक आते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्या जैविक घटक है, क्या अजैविक घटक है। जैविक घटक वे हैं जो चीज़ें सजीव हैं और अजैविक घटक जो चीज़ें निर्जीव हैं। जैसे कि उसमें आ जाते हैं हमारे समुद्र, तालाब, नदी, नहरें, ये सब हमारी अजैविक घटक आ जाते हैं। तो ये सब इकोसिस्टम कहलाता है। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके जो है जनक कौन है, यानी शब्द किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैंकल ने 1869 में दिया और एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र बताया। और इन्वायरमेंट एक बार रिवीजन कर लेते हैं पिछले वाले वीडियो का, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों इन्वायरमेंट पढ़ा था कि इन्वायरमेंट क्या है। यानी कि पर्यावरण, परिधन आवरण, चारों ओर से जो घिरा हुआ आवरण है वो हमारा पर्यावरण है। और पर्यावरण के 3 घटक थे, कौन कौन से? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। और तीनों को मिला के जो हमारा बना था वो बना था जैवमंडल। जैवमंडल यानी तीनों मंडलों को मिला के बना था जैवमंडल। जैविक घटक में हमारी सजीव चीज़ें आती हैं और अजैविक घटक में हमारी निर्जीव चीज़ें आती हैं। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी क्या है। तो पारिस्थितिकी क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु, मानव हैं और वातावरण का एक परस्पर संबंध है। तो यही इकोलॉजी है, यानी यही पारिस्थितिकी है।
दूसरा क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 1869 में अर्नेस्ट हैंकल ने किया। किसने किया? अर्नेस्ट हैंकल ने 1869 में इकोलॉजी शब्द दिया था इन्होंने केवल। फिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक घटकों का जो है आपस में परस्पर संबंध होता है, यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैविक यानी जो चीज़ें सजीव हैं जैसे पेड़ पौधे मानव, और अजैविक जो चीज़ें जैसे मिट्टी, मृदा और तालाब, महासागर, जल, ये सब हमारा क्या है? अजैविक है। तो ये दोनों आपस में संबंधित हैं, यानी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, क्योंकि मानव का आवास जो है पृथ्वी पर है। पृथ्वी मिट्टी से उसका वास्ता है और मिट्टी का मानव से। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने बताया? तो किसने बताया था? एजी टांसले ने बताया था। एजी टांसले ने बताया था पारिस्थितिकी तंत्र हमारा क्या है, यानी अजैविक और जैविक घटकों का परस्पर संबंध है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किस सन में हुआ था? यानी यहाँ पर सिर्फ इकोलॉजी शब्द की बात कर रहा है, ना कि इकोसिस्टम की बात कर रहा है। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हैंकल ने किया था। यहीं पे अगर पूछता इकोलॉजी सिस्टम, तो सिस्टम को पूछता तो 1835 यानी 1835 में इकोलॉजी सिस्टम के बारे में बताया था एजी टांसले ने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको अलग वीडियो बनाना इस पर उचित समझा। और नेक्स्ट वीडियो से आपकी ईवीएस की चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगला चैप्टर जो नेक्स्ट आपका होगा परिवार होगा, यानी फैमिली। धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका यूपी टेट का पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं आपकी। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से ये होगा दोस्तों कि काफ़ी बच्चे जो पेड बैच नहीं ले सकते उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं जानते हैं। तो करंट इवेंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को यूपी टेट की सारी क्लासें फ्री में मिलेंगी बिल्कुल। मैथ और हिंदी आपकी चल रही है रात 9 बजे, मैथ 11 बजे और ईवीएस सीडीपी के लिए 3 बजे रेगुलर। आप एक दिन आपकी ईवीएस रहती है और एक दिन आपकी सीडीपी रहती है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।